जाता था, पीटा जाता था, उनके कपड़े फाड़े जाते थे। इसी नौकरी के चलते हमारे 50 से ज़्यादा भाई बहन आत्महत्या कर चुके हैं। 640 दिन हम लोग इको गार्डन में धरना दिए। इस लखनऊ की सड़कों पर दर दर के ठोकरे हम लोग खाए। माँ का इलाज कराना है, लेकिन इसी उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन नौकरी मिलेगी, हम अपनी माँ का इलाज हर दरवाजे पे जाते थे, लेकिन बहन बेटियों को बहुत बुरे तरीके से गालियाँ दी जाती थी। आप बताइए हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं? सर आप ही बता दीजिए। हमारी स्थिति देख रहे हैं सर। अब तो सवाल ये उठता है, क्या इस समाज में, इस देश में पिछड़े दलित होना गुनाह है? इसकी सजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। आज हम डायबिटीज के शिकार हो गए हैं। हमारे पास ये पैसा नहीं है कि हम दवा सही से करा पाएं। पिछले 6 साल से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। 6 साल हो गए हैं, लंबा समय बीत चुका है। अब कोर्ट के आदेश के बाद एक उम्मीद जगी है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं आज के इस प्रोटेस्ट में अपने बच्चों को लेकर आई हैं। बच्चों की उम्र 1 साल 2 साल इसी तरह की होगी। तमाम ऐसी महिलाएं हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक ये सामने महिला बैठी हैं जिनके साथ एक छोटा सा बच्चा है और ये नियुक्ति की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। आज सुबह बड़ी संख्या में SCRT कार्यालय में ये तमाम प्रदर्शनकारी पहुँचे थे। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक लंबा वक्त गुज़र चुका है, 6 साल हो गए हैं। अब कोर्ट ने फैसला दिया है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद आप लोगों को जगी है। कैसे ये पूरा 6 साल का वक्त आप लोग का बीता है? पहले तो मैं आपको ये बीता नहीं है, एक एक दिन कैसे हमने काटा है, हमसे आप ये पूछिए। 6,800 की लिस्ट में हमारे 15 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मन हमारा भी करता है कि कितने संघर्षों के बाद हमने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में 106 नंबर, अनामिका कैलाश नाम ढूंढ लीजिएगा, 106 नंबर है सुपर टेट में। बताइए किस चीज़ में कमी है कि आज हमें यहाँ पर बैठना पड़ता है। हमारा मतलब वैलिड होते हुए आज हम यहाँ धरना देने को मजबूर हैं। 6 साल का एक लंबा वक्त गुजर गया। पढ़ते समय सोचते हैं मैं अकेली हूँ, माँ बाप की सोचते थे माँ बाप के लिए कुछ करेंगे। बताइए कैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अच्छी मानसिकता इंसान कैसे रखे। आज इतना कुछ होने के बाद भी नौकरी, मतलब हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया, फिर भी हमारी नौकरी हमें नहीं दी जा रही है। ये दर्शाता है सवर्णवादी मनवादी सरकार की मानसिकता को। बैठे हैं अधिकारी इतने, मतलब ये देखिए कि हर जगह बुलडोजर चलता है। अगर इनको भी बुलडोजर का डर होता तो आज हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। आदेश के आने के बाद अब तक लिस्ट जारी हुई, हमें स्कूल में होना चाहिए था। ऐसे कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहाँ सवर्णों की लिस्ट बाद में आई। एक रातों रात काउंसलिंग हुई, सुबह वो विद्यालय में गए, रातों रात नियुक्ति पत्र बढ़ गए, यहाँ तो जियो तक जारी नहीं हुआ है। हम बस इतना ही पूछना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती है। हमारी ये गलती है कि हम पिछड़े घर में पैदा हुए, या ये गलती है कि हमने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया या भारत में जन्म लिया, ये हमारी गलती है। सरकार से बस यही हाथ जोड़कर हम विनती करना चाहते हैं कि हमें हमारा हक अधिकार चाहिए, हमारा जियो जारी कर दें, हमारा अधिकार हमें दे दें बस, और इससे ज़्यादा हम उनसे कुछ नहीं उम्मीद रखते हैं। आप बताइए, आप भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, काफ़ी देर से बैठी हुई हैं और एक लंबा वक्त गुज़र गया है, परिवार को छोड़ कर आई होंगी यहाँ पर, तो कैसे आप लोग का ये वक्त बीता है और आगे क्या उम्मीद है? सर हम लोग का वक्त के बारे में जब आप पूछ रहे हैं, अगर सुनेंगे तो आपको बहुत मतलब अचंभित होंगे। आज हम लोग 6 साल से जो मानसिक पीड़ा हम लोग झेल रहे हैं, इस नौकरी की आस में आज मैं डायबिटीज़ के शिकार हो गए हैं। हमारे घर में कोई नहीं है, एक वक्त की रोटी तो छोड़िए, इस इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। एक मेरी बूढ़ी माँ है, वो कैसे रोजी रोटी हम लोग को चलता अब मैं जानती हूँ सर। अब आपसे क्या बताएं, 640 दिन हम लोग इको गार्डन में धरना दिए। इस लखनऊ की सड़कों पर दर दर के ठोकरे हम लोग खाए, पुलिस की लाठियाँ खाए, लेकिन फिर भी सरकार, जो कोई भी मंत्री विधायक सांसद के हम लोग जाते थे, वो लोग यही कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दीजिए। कोर्ट का आदेश आ गया है तो क्यों नहीं हम लोग की जियो जारी हो रही है। ये अधिकारियों का विचार, ये है मनवादी विचार की मानसिकता के लोग हैं अधिकारी। उन लोगों का ये है कि गोल मोल घुमा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, फिर इन लोगों को हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, फिर इन लोगों को हम लोग 2027 तक इन लोगों को भटकाएं। परिवार में और कौन कौन है आपके, किस तरह से गुजारा होता है?
सर हमारे परिवार में कोई नहीं, एक मेरी बूढ़ी माँ है, पिताजी नहीं है, एक मेरा छोटा भाई है। आप बताइए हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं? सर आप ही बता दीजिए। आज हमारी स्थिति देख रहे हैं ना सर, आज हम डायबिटीज़ के शिकार हो गए हैं। हमारे पास ये पैसा नहीं है कि हम दवा सही से करा पाएँ। छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी महिलाएं आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, बच्चा भी आपकी गोद में है, तो अब क्या आगे आप लोग सोच रही हैं, क्या उम्मीद है? सर उम्मीद तो हमने बहुत किया था जिस दिन हमने पढ़ाई किया था। हमारे माँ बाप इतने गरीब हैं सर कि उन्होंने खेती करते हैं और उन्होंने कर्ज लेके हमें बीएड कराया। बीएड कराने के बाद फिर हमने टीटी क्वालिफाई किया, सुपर टीटी क्वालिफाई किया। हमको आज विद्यालय में होना चाहिए था सर, बट आज ये जो अधिकारी हैं इनके घोटाले की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सड़क पे हैं। आज मैं बनारस से हूँ, महिमा कुशवाहा। सर मैं आज ट्यूशन लेती हूँ, छोटे छोटे मतलब इतना अवेलेबल होके भी मैं ट्यूशन लेकर मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। खर्चे नहीं चलते हैं सर। ये मेरी छोटी बच्ची, मैं क्या इसको पढ़ाऊँगी कि मैं इतना पढ़ने के बाद, इतना एग्ज़ाम देने के बाद सर, इतना हर चीज़ करने के बाद हमारे माँ बाप ने कर्ज लिया, आज तक वो कर्ज से मुक्त नहीं हो पाए हैं सर। तो क्या मैं अपनी बच्ची को क्या पढ़ाऊँ? सब बोलते हैं कि महिला पढ़ाओ बचाओ, क्या महिला पढ़ाओ क्या बचाओ। आज हम लोग यहाँ पे धरने पे आए हुए हैं। आज हमारा पहला दिन नहीं है सर। ये बच्ची 3 महीने की थी, अभी वो 2.5 साल की हो चुकी है। लगभग हम लोग 15 से 20 बार आ चुके हैं आंदोलन में। कोई ऐसे नेता नहीं है जिनके दरवाजे पे हम लोग गए नहीं। ये लोग बोलते थे कि जैसे ही अभी मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में, अब तो कोर्ट का भी आदेश आ गया है ना। अब तो कोर्ट का आदेश, बोलते थे कि जैसे ही आदेश आएगा हम तुरंत तत्काल प्रभाव से आप लोगों को विद्यालय में भेजेंगे। फिर अभी क्यों ये लापरवाही हो रही है कि अभी 3 महीने का टाइम है तो ये है? कुछ नहीं है सर। वो 1 घंटे में चाहेंगे तो हमको विद्यालय में डाल सकते हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसे उनका वक्त गुजरा, ये लंबा समय था और एक राहत तो मिली है कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं अयोध्या से आई हूँ। मैं माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया है, तो अब तक ये लोग बहाना बताते थे कि क्या कहते हैं, जैसे ही आदेश आएगा तो हम कर देंगे, सब कुछ तैयार है, बस आदेश आने की देरी है। तो अब किस लिए ये लोग देरी कर रहे हैं? ये महिला हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन आंखों में आंसू है। आंसू उम्मीद का है कि इनको शायद नौकरी मिल जाए, क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया उसके बाद एक उम्मीद जागी है। जो बोलना है आप बोल दीजिए। सर हम लोग 4 सालों से प्रताड़ित हो रहे हैं। हम बहन बेटियों को घर से निकलना कितना मुश्किल होता है, ये आप लोग भी जानते हो, ये सरकार भी जानती है। घर से लड़के आना पड़ता है, समाज से लड़के आना पड़ता है, और यही खेल पिछली बार भी हुआ था हमारे साथ। और हम अपने हक अधिकार के लिए हर दरवाजे पे जाते थे, लेकिन बहन बेटियों को बहुत बुरी तरीके से गालियां दी जाती थी, मारा जाता था, पीटा जाता था, उनके कपड़े फाड़े जाते थे। इसी नौकरी के चलते हमारे 50 से ज़्यादा भाई बहन आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन अभी तक इस सरकार ने, हमारे माननीय मुखिया जो हैं, उन्होंने न्याय नहीं दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट, अब तो उच्च न्यायालय का भी आदेश आ चुका है, तो अब तो उसका पालन कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, हमारा शेड्यूल जारी करिए। क्या अब फिर से चाहते हैं हम 5 सालों तक इस सड़कों पर घसीटे जाएं, संघर्ष करते रहें? अब तो सवाल ये उठता है, क्या इस समाज में, इस देश में पिछड़े दलित होना गुनाह है, जिसकी सजा आज हम लोग भुगत रहे हैं? हम गरीब परिवार के बच्चे हैं सर, कैसे जीवन यापन करते हैं? माँ का इलाज कराना है, लेकिन इसी उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन नौकरी मिलेगी, हम अपनी माँ का इलाज कराएंगे। लेकिन ये सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, जो कि अब उच्च न्यायालय का आदेश भी आ चुका है, लेकिन वो हमें न्याय नहीं दे रही है। हम इनसे इतना ही कहना चाहते हैं, हमारा शेड्यूल जारी कर दीजिए, हमें हमारे विद्यालय तक पहुंचा दीजिए। हमें उनसे आपत्ति नहीं है जो हमारे सीट पे बैठ के नौकरी कर रहे हैं, हमारा वेतन ले रहे हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ हमारी जगह दे दीजिए, हमारा अक्षर, हमारा अधिकार दे दीजिए, हमें उससे वंचित ना रखा जाए। क्योंकि संघर्ष की भी एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक हद होती है, और वो संघर्ष की सीमा पार हो चुकी है। हम लोग अब बर्दाश्त की क्षमता नहीं है, इसलिए हमें न्याय दें। तमाम वो महिला अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रही हैं। कोई अपने बच्चे के साथ आया है, कोई अपने परिवार को छोड़कर आया है, किसी का कहना है कि उनके माँ बाप का इलाज चल रहा है, अकेले वही घर में हैं। तो इन तमाम उम्मीद और आसरे के साथ ये लोग यहाँ बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं
कि जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दे दी जाए। कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।